जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बुद्ध पहुंच जाएंगे शब्द पर, सरस्वती पहुंच जाएंगी वाणी पर। बुद्ध को ज्योतिष में सरस्वती कहा गया है, वृष राशि को काल पुरुष में वाणी का शब्द कहा गया है। बुद्ध का यहां पर पहुंचना आपकी वाणी में कुछ डिफरेंट ला देगा, कुछ पॉजिटिविटी ला देगा। आपके साथ क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या संगीतमय सुंदरकांड का पाठ देश विदेश कहीं पर भी, या आप चाहते हैं कि आप मुझे वास्तु इत्यादि के लिए अपने घर बुला करके अपने घर का वास्तु इत्यादि चेक करा पाए, जान पाए सही क्या है गलत क्या है, क्यों चीजें काम नहीं कर रही है देश विदेश में कहीं भी, तो आप मुझे बुला सकते हैं, करवा सकते हैं। आपके शहर में मैं कब आ रहा हूं आप उसको जान सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, आने वाले समय में मेरा यूएस आने का प्लान है, मेरा दुबई आने का प्लान है। जो लोग दुबई या यूएसए में रहते हैं वो लोग उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। यूएसए में शायद बोस्टन के अंदर मेरा आने का जो अभी तक का प्लान है वो बन रहा है। सो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, करवा सकते हैं, जो भी आप चाहें। आप मुझे अपनी कुंडली के बारे में डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर बुध वृष राशि में प्रवेश करेंगे, बुध अगर शब्द की राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा। मैंने हमेशा कहा है कि बुध टेक्निकल चीजों के कारक प्लैनेट हैं, बुध ज्ञान विज्ञान के कारक प्लैनेट हैं, बुध चीजों को कैसे यूज किया जाए उसके कारक प्लैनेट हैं, बुध टेक्नोलॉजी के साथ साथ एग्रीकल्चर इत्यादि के कारक प्लैनेट हैं। बुध का राशि परिवर्तन जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है। मेष से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदल जाएगी आपकी बोलने की कला, क्या संसार समाधान की तरफ पहुंचेगा। मैं कह सकता हूं यस। बुध के वृष राशि में पहुंचने पर लोगों के जो बोलने की कला है, जो बोलने की क्षमता है, जो बोलने का तरीका है, उसके अंदर एक बड़ा परिवर्तन आएगा। लोग अपनी बातों को बहुत ढंग से रख पाएंगे। अभी तक जो टॉक में युद्ध होता था, जो एक दूसरे की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था, सामने वाला बोल रहा है या बोल रही है, आपके घर में भी ये होता था, आप भी देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं 14 मई से पहले, तो जब भी बात होती थी तो उस बात में लड़ाई वाली बातें निकल करके आ जाती थी। आप कुछ कहते थे या कुछ कहती थी तो उनमें से उन बातों को पिक किया जाता था जिन बातों से बहस हो सकती है। लेकिन बुध के सेकंड हाउस में यानी सरस्वती के सेकंड हाउस में जाने से बातों का मीनिंग जो है एक्चुअल, वो सामने वाले समझ पाएंगे और उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आए, क्योंकि इसके कारक बुध हैं और वृष राशि में उनका प्रवेश वॉइस में सॉफ्टनेस लेकर के आएगा सभी के लिए। उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जा रही हैं। आप अपनी बातों को बहुत क्लियरिटी से रख पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, एक मेष से लेकर के मीन राशि तक आपके साथ क्या परिस्थिति होगी इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मेष राशि के लिए ये समय बहुत शानदार होगा। आप अपनी बात को ढंग से समझा पाएंगे या समझा पाएंगी। पारिवारिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कला है वो आपके अंदर निश्चित रूप से आएगी। आपका मन प्रसन्न होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इंटरव्यू इत्यादि में आप अच्छी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, कर पाएंगी। अपने बातों को आप ढंग से रख पाएंगे, रख पाएंगी। आत्मविश्वास भी आपका जरूर बढ़ेगा। बस ध्यान रखना है, नॉनवेज कम कर देना है अभी जब तक बुध वृष राशि के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए राशि क्षमा चाहूंगा, राशि वृष की बात कर लेते हैं। हमने मेष की अभी तक बात की है। राशि वृष में ये परिस्थिति बेहतरीन है। चीजों को संभालना कैसे है, बिजनेस को बढ़ाना कैसे है, क्या बिजनेस के लिए करें जिससे अच्छे रिजल्ट उत्पन्न हो जाए। चेहरे का जो लुक है वो चेंजिंग को लेकर के, क्योंकि ऑलरेडी वृष राशि में अगर देखा जाए तो शुक्र गोचर कर रहे हैं वृष राशि में। खैर 14 तारीख को शुक्र राशि चेंज कर लेंगे। बुध और शुक्र का राशि एक्सचेंज होगा।
14 तारीख को ही आपके लिए एक्सचेंज बहुत शानदार रिजल्ट लाएगा। पैसा और स्वास्थ्य दोनों आपका बेहतर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा जरूर होगा जो बहुत लाभप्रद होगा। राशि मिथुन के लिए द्वादश भाव यानी शुक्र बुध का एक्सचेंज होने वाला है 14 तारीख को ही। बुध के मिथुन राशि में प्रवेश करने, वृष राशि में प्रवेश करने से आपका विदेश यात्रा से संबंधित रुका हुआ जो कार्य है वो आपका बनेगा। जो भी मामला कोर्ट कचहरी से रिलेटेड चल रहा है उसका समाधान कैसे निकाला जाए ये आपको पता चलेगा। नींद इत्यादि जरूर आएगी, लेकिन हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। खुद का स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रॉब्लम करे या किसी को देखने ही जाएं, ये परिस्थिति आपके साथ जरूर होने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा। राशि कर्क पर बात कर लेते हैं, जहां पर 3rd हाउस के स्वामी और 12th हाउस के स्वामी वृष राशि में जाएंगे 11th हाउस के अंतर्गत। ये संयोग आपके लिए एक शानदार संयोग होगा। यहां पर शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से फाइनेंशियल लाभ जरूर होगा। ये मैं कह सकता हूं कि आपसे छोटे भाई या बहन को पैसे का लाभ जरूर होगा। आपके बड़े या भाई या बहन का एक बहुत दिन से रुका हुआ काम जरूर होगा। आपको फाइनेंशियल लाभ जरूर होगा। ये आपके लिए फायदेमंद परिस्थिति रहेगी। राशि सिंह की अगर बात करें, क्योंकि 10th हाउस में बुध जाएंगे। बुध को वैसे भी सरस्वती कहा जाता है, बुध को बनिया कहा जाता है, बुध को ज्ञान विज्ञान कहा जाता है, तो आप बुध को तिक्रम कहा जाता है। तो क्योंकि बुध आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, तो कोई भी तिक्रम लगा करके किसी भी प्रकार की परिस्थिति से आप अपने व्यापार को, अपने कार्य क्षेत्र को, अपने नौकरी को बेहतर कर पाएंगे, बचा पाएंगे। रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई चाहे छोटी सी ही एक्स्ट्रा इनकम का रास्ता आपका बने, लेकिन वो बुध के 10th हाउस में जाने से जरूर बनेगा। आप एक अच्छे रिजल्ट को जरूर प्राप्त कर पाएंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा, प्रोफेशनल लाइफ अच्छा होगा। राशि कन्या के लिए अगर बात करें, तो राशि कन्या, क्योंकि भाग्य स्थान पर आपके राशि स्वामी गोचर करेंगे, 10th लॉर्ड गोचर करेंगे, और एक बड़ा शानदार उसी दिन समय होगा, भागेश आपके राशि में चले जाएंगे, यानी एक्सचेंज होगा नवम और दशम का। तो नवम दशम का एक्सचेंज कोई ऐसे काम को कराएगा जिससे जो व्यापार है, जिससे जो कार्य क्षेत्र है, उसमें कुछ अप्रत्याशित सा रिजल्ट मिलेगा, कुछ एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट मिलेगा। इसको प्लीज देख के रखिएगा। ऐसा रिजल्ट प्राप्त होगा जिसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैं कह सकता हूं ये जो कॉम्बिनेशन होने जा रहा है, जो एक्सचेंज होने जा रहा है, इस एक्सचेंज को बहुत शानदार एक्सचेंज कहा जाता है, भाग्य की वृद्धि कराने वाला एक्सचेंज कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं भाग्य की वृद्धि होगी। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत शानदार रिजल्ट आपको प्राप्त होने जा रहा है बुध के वृष राशि में प्रवेश करने से। हम तुला राशि को लेकर के बात कर लेते हैं। भागेश जो बुध है अष्टम भाव के अंतर्गत बनेगी। भागेश बुध और द्वादशेश बुध का अष्टम भाव के अंतर्गत आना, द्वादशेश का अष्टम भाव में आना विपरीत राजयोग को तैयार करता है। विपरीत राजयोग के कारण कहीं पर फंसा हुआ पैसा आपका जरूर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ जो वर्क है, जो अधिकतम काम है, क्योंकि भागेश अष्टम भाव में गोचर करेगा, इसलिए बहुत सारे काम का रिजल्ट आने में डिले होगा। कार्य का रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। कार्य रुकने से मन कहीं ना कहीं जरूर परेशान रहेगा। इस प्रकार की परिस्थिति नजर आती है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज है कि जो भी आप इंटरव्यू इत्यादि देंगे उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। राशि वृश्चिक में ये संयोग सप्तम भाव में बनेगा। अष्टम भाव के स्वामी का संयोग सप्तम भाव में बनेगा, लाभेश का बनेगा। ये कह सकता हूं कि आपके बुद्धि से, आपके विवेक से, आपके जीवन साथी के बुद्धि से, जीवन साथी के विवेक से आपका जो रुका हुआ कार्य है वो जरूर होगा। फाइनेंशियल लाभ आपका निश्चित रूप से होने वाला है। जीवन साथी से मुलाकात, जीवन साथी के साथ आगे
चीजें ठीक करने की बात, विवाह इत्यादि में आ रही प्रॉब्लम जरूर दूर होंगी, लेकिन एक बिजनेस को लेकर के आप इंपॉर्टेंट डिसीजन जरूर लेंगे या लेंगी, इस बात को मेरे ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं राशि धनु को लेकर के। 6th हाउस में बुध का गोचर, ज्योतिष ये कहता है कि जातक जातिका को विवेकवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। जातक जातिका अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने में कैपेबल होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, बिजनेस में या नौकरी में जिन लोगों से बहुत दिन से शत्रुता सी चल रही थी, जो लोग एनिमी होकर के नुकसान करने का प्रयास कर रहे थे या कर रही थी, जो लोग षड्यंत्र कर रही थी, वो आकर के अपनी गलती को माने, आपके साथ रिलेशन बेहतर करने का प्रयास जरूर करें। इस प्रकार की परिस्थिति है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में आने वाले दिक्कत को लेकर के और जीवन साथी के नेचर में आने वाले परिवर्तन को लेकर के मन आपका परेशान रहेगा। उस विषय पर एक बार चर्चा करेंगे। राशि मकर की अगर बात कर लेते हैं, 5वें भाव में यह संयोग जाकर के बनेगा, बुध गोचर करेंगे और बुध भागेश हैं। 5वें भाव में अगर गोचर करेंगे तो भाग्य से 9th हाउस में गोचर करने के कारण भाग्य को उदय कराएंगे। कुछ ऐसे काम जिनको लेकर के काफी दिन से रुकावट आ रही थी, जिनको लेकर के आप ट्राई कर रहे थे या कर रही थी कि मेरा ये वाला काम हो जाता तो जिंदगी में कुछ शांति आ जाती, तो आपका जो एक रुका हुआ काम है वो निश्चित रूप से बुध कराने के लिए आ रहे हैं। आपको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भाग्य सपोर्ट करने वाला है और अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि, जिसको कि मैं कुंभ राशि कहता हूं और मैं हमेशा इसके लिए विशेष रिसर्च करता हूं, मैं बोलता भी हूं। 4th हाउस में बुध का कॉम्बिनेशन और 4th के स्वामी का 5th में कॉम्बिनेशन, बुद्धि विद्या विवेक के बल पर, मित्रता के बल पर कोई प्रॉपर्टी आप निश्चित रूप से खरीदेंगे या खरीदेंगी या देखने ही जाएंगे, ये परिस्थिति होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहे मामले को आप दूर कर पाएंगी, ये निश्चित रूप से आपके साथ होगा। एक वाहन आप जरूर लेने वाले हैं। कुछ दिल से सोचा गया जो आपका कार्य है वो इस समय पर पूरा होता हुआ दिख रहा है और उसके साथ साथ घर में चल रही दिक्कत आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। ऐसी परिस्थिति आपकी राशि में है। राशि मीन की बात कर लेते हैं, सबसे अंतिम राशि है 3rd हाउस के अंतर्गत। 3rd हाउस के अंतर्गत बुध के पहुंच जाने से एक तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, बल्कि सधा हुआ डिसीजन आप ले पाएंगी, इस प्रकार की कंडीशन होगी। आपकी बहुत सारी यात्राएं होने जा रही है। विवाह को लेकर के चल रही दिक्कतें दूर होने वाली हैं। प्रॉपर्टी का एक डील मुझे लग रहा है कि आपकी होती हुई नजर आ रही है। जो चीज दिल से बहुत दिल से सोच रही थी पूरा नहीं हो रहा था, वो होने वाला है, ऐसा नजर आता है। जिसके लिए मैंने बुध को बेहतर नहीं बताया है, उनको क्या करने की आवश्यकता है, हरी इलायची रोज खाइए, ओम गंगड़ पते नमः मंत्र श्रद्धा पूर्वक जरूर जपिए। बाकी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के अपने बारे में डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। देश विदेश में कहीं रहते हैं, अगर आप मुझे संगीत में सुंदरकांड के लिए अपने घर के वास्तु विजिट के लिए बुलाना चाहते हैं तो प्लीज बुला सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।